मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूअर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा, एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा, एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे, यार देखें क्या हुआ, सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तारा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस को खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को फिर मुझे नहीं फोन करो, अब्बा को फोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो, उसके यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो, लानत भेजो, एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना, तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूं, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो, मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खाम में इंकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने, पूरा पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलकर इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। यह भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी? मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा, वो किसकी साइड लेगा? बीवी की। कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही गैरत वैरत शायद चल रही है, क्या करें यार अब आदमी किस क्या क्या रोना रोए बैठ के तो जो है ना। तो क्या बात कर रहा था मैं, वो आशिक की मिसाल दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मसला, उसने कहा कि भाई बात यह है मुफ्ती साहब बस दुआ करें, वो मुझे हर कीमत पे चाहिए। मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा गम इंसान, मैंने कहा मर, हाँ मैं औरत की मिसाल दे रहा था, मियां से कितनी मोहब्बत जवानी में उसका इन्ना लीला हो गया, कैसा रोती हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, हाय। बड़ा धचका लगता है बेचारी को, जो सही मोहब्बत करने वाली, हमारे अल्लाह का शुक्र है मशरिकी औरतें मोहब्बत ही करती हैं मियाओं से, तो कैसा रोती हैं, कितना बड़ा गम। थोड़े दिन के बाद भूल जाती, भूल भुलैया। मैंने यहाँ लोगों को देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, टेंशन से पागल हो रहे हैं, तीसरे दिन वीलियां लगाते फिर रहे, भूल गया अब्बा का। मायूस कर देना जब इंसान अपने आप को, तभी कहते हैं ना बच्चा गुम जाए ये ज्यादा खतरनाक है, मर जाए ये कम खतरनाक है। क्यों? मरने के बाद उम्मीद खत्म, अब नहीं आएगा। गुमने वाले से उम्मीदें होती है शायद अब मिल जाए, शायद, इसी टेंशन में जिंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहता ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे, और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना, क्योंकि मैं बस ये आखिरी कॉल थी मेरी। भाईजान जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी? ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं। आपको कह रहे हो मुफ्ती साहब को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में
بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں.